आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिसकी जिम्मेदारी अकेले सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थाओं को भी उठानी पड़ती है, तब जाकर के जनता तक ये सुविधाएं पहुंच पाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतनी बड़ी आबादी के लिए सरकार ही अकेले नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर जब तक आगे नहीं आएगा तब तक बुनियादी सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंचेंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही फिलहाल में लखनऊ की बात करें तो अपोलो आया, उसके बाद मेदांता आया और कई बड़े हॉस्पिटल्स के आने के बाद एक बहुत बड़ा नाम यानी मैक्स ने लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया और केवल 4 महीने के अंदर ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं यहां शुरू हो गई हैं। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो दूसरा दा विंची XI रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत आज मैक्स हॉस्पिटल में हो गई है। आइए सबसे पहले आपको हम मैक्स हॉस्पिटल की ओटी में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये 4 हाथों वाला दा विंची XI रोबोट कैसे काम करता है। हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर राहुल यादव हैं और उसके बाद जो मैक्स ने इस दा विंची XI रोबोट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है वहां भी हम आपको ले चलेंगे और पूरी जानकारी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस अत्याधुनिक रोबोट के आने के बाद सर्जरी की कितनी सुविधाएं बढ़ेंगी। जो विजन में ऐसे करूंगा वो आर्म्स अपनी मूवमेंट कर देंगे। ये जितना भी घुमा रहा हूँ ये किसी भी एंगल में घूम सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब पे ही हो सकता है। सो इसको हम सर्जन कंसोल बोलते हैं, जहाँ पे सर्जन बैठ के ऑपरेट करेगा। जो आपको पीछे दिख रहा है वो पेशेंट कार्ड है, जो आर्म्स अंदर जाएंगी पेशेंट के पेट के अंदर। जैसे जैसे मैं मूवमेंट करूँगा, मैं यहाँ से दबा रहा हूँ तो फोर्सेप दब जाएगा, मैं यहाँ से कुछ भी काटना चाहता हूँ तो वो कट जाएगा। मैं यहाँ से जो मूवमेंट करूँगा ये मूवमेंट है, अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना। इसमें बहुत सारे क्लचेज होते हैं जिनकी मदद से, जैसे सपोज मेरी आर्म्स रीच होगी वहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि पेट में मूवमेंट ना हो तो मैंने क्लच को दबाया, मैं वापस आ गया उधर, फिर मैंने क्लच छोड़ दिया तो अंदर मूवमेंट नहीं होगा। तो ये सारा AI जनरेटेड है। ये जो हम देख रहे हैं अंदर यहाँ पे विजन होता है, ये 3D विजन होता है। हमें डेप्थ की परसेप्शन अच्छी होती है और इसमें जो मैग्नीफिकेशन दिखता है हमें 3 to 5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल आई दिखता है। अगर किसी चीज़ में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा सर्जरी करते वक्त मिलेगा। हमें छोटी छोटी नसें जो कि वैसे इंजर हो सकती हैं वो रोबोटिक सर्जरी द्वारा हम बचा सकते हैं। ये आर्म्स कैसे भी मूव कर सकती हैं। ये आर्म अगर हम मूव कराना चाहेंगे तो ये आर्म कहीं भी मूव कर दें, कहीं से भी मूव हो सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, पेट में इधर आ सकती है, मूवमेंट सारी पॉसिबल। और सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि हम इनको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा वहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है सर्जन कंसोल से, ये हमारा यहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है। मूवमेंट बहुत ही सिंपल है। हालांकि ये मशीन आपको देखने में हैवी लगेगी लेकिन अब मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे कहीं से भी। हम इस मशीन को कहीं से भी डॉक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, पैरों के बीच से। ये आर्म सारी घूम जाती है। अगर मुझे इसको हाइट देनी है, कुछ भी देनी है, ऑल बाय बटन्स है। हम उसको हाइट दे सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। अगर इस आर्म्स को देखेंगे, इनमें AI ऐसा बना हुआ है कि अगर मुझे ये आर्म्स को फटाफट से खींचना है, मैं मारूंगा ऐसे हाथ तो ये अपने आप फ्री हो जाएगी, अपने आप फ्री हो जाएगी। क्या आप आर्म्स की रीच देख पा रहे हैं? कितनी रीच है आर्म्स की? नॉर्मल इंसान की रीच नहीं हो सकती। सिस्टम से होता है। सिस्टम में सर्जन बैठ के जैसा करना चाहेगा ये वही कर सकती है। इसीलिए इसको हम स्लेव बोलते हैं, मास्टर सर्जन। दोस्तों, मैक्स हॉस्पिटल की ओटी में दा विंची XI रोबोटिक सर्जरी की जानकारी लेने के बाद आइए अब हम आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं जहां पर और डॉक्टर्स मौजूद हैं और देखते हैं कि दा विंची अब ये दूसरा सिस्टम जो लखनऊ में आ गया है कितनी सुविधाएं और मिलने वाली हैं। आज हमने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है, लखनऊ रीजन के लिए एक माइलस्टोन है, पूरे यूपी के लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है। जो हमारी कमिटमेंट थी, अप्रैल में हमने सहारा हॉस्पिटल को मैक्स ने एक्वायर किया था और हमारा प्रॉमिस था जो कि मैक्स जाना जाता है टू ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। आज वो हमने प्रॉमिस एकदम पूरा किया है। विद इन 2 months
दा विंची XI रोबोटिक सिस्टम्स, जो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम्स हैं, और हमारे मैक्स के सारे हॉस्पिटल्स में हम उसको सबसे बड़ा रोबोटिक प्रोग्राम ऑलरेडी कंट्री में रन कर रहे हैं, उसको आज हमने लखनऊ में भी इंस्टॉल करवाया है। हमारी सर्जिकल टीम्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते से ऑलरेडी अपने आप को ट्रेनिंग्स में अपडेट कर रही थी, और हमने ऑलरेडी 5 से 5 पेशेंट्स हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सर्जरीज जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट करी है। रोबोटिक सिस्टम का यहाँ पे लाने का मेन विजन ही ये था कि हम सेफर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को हम यहाँ पे ला सकें, वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे ला सकें। हॉस्पिटल ऑलरेडी हम काफी अपग्रेड कर रहे हैं, हॉस्पिटल एक्सपैंड हो रहा है, और फाइनली ये हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 1000 बेड्स का मैक्स हेल्थ केयर का मोस्ट फ्लैगशिप हॉस्पिटल बन के निकलेगा। ये सारे कमिटमेंट और विजन पे हम ऑलरेडी काफी स्पीड से काम कर रहे हैं, और हमारा थॉट है कि लखनऊ को हम हेल्थ केयर कैपिटल बनाएंगे, और मैक्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और हमें हर तरफ से इसका काफी सहयोग मिल रहा है। रोबोटिक सर्जरी जो कैंसर सर्जरीज हैं, उसको रोबोटिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैंसर की सर्जरी में प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रिसाइजली हम लोग कैंसर को निकालते हैं तो उसके लिए रोबोट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स बहुत सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो कि रोबोट लेके आया है, तो इससे हम लोग को काफ़ी फायदा होने वाला है, और जो पेशेंट है उसका जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा यहाँ पे। और एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही काम करता है रोबोट, तो कैंसर की सर्जरी और प्रिसीजन से और अच्छे तरीके से हम लोग रोबोट से कर सकते हैं। देखिए, दा विंची जो रोबोटिक सिस्टम है वो एक सिस्टम है जिसमें 2 पार्ट में मशीन रहती है। एक सर्जन का कंसोल होता है। सर्जन का कंसोल का मतलब है जहाँ पे सर्जन बैठेगा और ऑपरेशन करेगा। एक पेशेंट का कार्ड सिस्टम होता है जो पेशेंट की साइड पे रोबोट की आर्म लगी रहती है। सर्जन जो मूवमेंट कंसोल में बैठ के करेगा, रोबोट की आर्म वही मूवमेंट पेशेंट के पेट के अंदर करेंगे। तो हम इसको बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव सिस्टम। मास्टर है सर्जन और स्लेव है रोबोट। स्लेव का मतलब जैसे सर्जन कर रहा है वैसा रोबोट उसको रेसिप्रोकेट करेगा। इससे सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि जो मुश्किल जगह की सर्जरीज है, जैसे जहाँ पे कम स्पेस होता है, या डिफिकल्ट सर्जरीज है, ट्यूमर है, कैंसर है जो चिपका हुआ है, या जहाँ पे स्पेस की कंस्ट्रेंट्स है, जो ओपन सर्जरी से करने में भी तकलीफ आती है, वो हम रोबोट दोबारा कर पाते हैं। और जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो बेहतर इसलिए होता है क्योंकि इसमें चीरा नहीं लगता। 8 mm के 4 से 5 छेद होते हैं। 8 mm का 1 सेंटीमीटर से भी छोटे छेद होते हैं, जिसके थ्रू सारा ऑपरेशन पूर्ण कर लिया जाता है। और उसी के थ्रू इवन कैंसर हो गया, किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई, प्रोस्टेट होगी, ब्लैडर होगी, या शरीर में और कहीं का भी कैंसर है वो भी टैकल किया जा सकता है। या हर तरह की सर्जरी जो लेप्रोस्कोपिक या ओपन द्वारा पॉसिबल है वो भी इसके थ्रू की जा सकती है। पेशेंट जल्दी घर पहुंचता है, पेशेंट को पेन कम होता है क्योंकि चीरा बड़ा नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि बाद में इन्फेक्शन का रेट, हर्निया बनने का रिस्क खत्म हो जाता है। पेशेंट जब जल्दी घर जाता है तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, तो उसका अपने आप एक्सपेंस कम हो गया, जल्दी अपने वर्क को रिज्यूम कर लेता है। नॉर्मल ओपन सर्जरीज में जो हमें लगता था 5 से 7 दिन, वो ड्यूरेशन 1 से 4 दिन रह जाती है। बहुत सारी यूरोलॉजिकल सर्जरीज हैं, ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, जिसमें हम पेशेंट को दूसरे या चौथे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे मैंने शनिवार को एक किडनी ट्यूमर का ऑपरेशन किया, जिसमें हमने किडनी को बचाया है। 6-6.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था जिसको निकाला गया है, किडनी आधी काट के आधी सेव की गई है। पेशेंट को शनिवार को ऑपरेट किया, वो पेशेंट अपने घर पे है, प्रैक्टिकली 3 दिन में अपने घर पे है, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर। तो ये फायदे हैं रोबोटिक सर्जरीज के। रोबोटिक सर्जरीज का प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, मैक्स में 3 महीने के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम शहर में एक अस्पताल में हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने इनिशियली पहले 15-20 दिन में ही 4-5 सर्जरीज करके बहुत जल्दी प्रोग्राम को हम इनिशिएट कर दिया है। और जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे, जितनी जल्दी हम केसेस करेंगे, जितनी जल्दी प्रोग्राम मैच्योर होगा, उतनी जल्दी वो प्रोग्राम डेवलप होगा, उतनी जल्दी हम लोग सभी पेशेंट को फायदा दे पाएंगे, उतनी जल्दी ही पेशेंट का जो हमारा एक्सपीरियंस हम पेशेंट को इम्पार्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अर्ली मूवर एडवांटेज हमेशा मिलेगा। इवन जिस सिस्टम ने ज्यादा केसेस किए हैं, जिस सिस्टम जल्दी शुरुआत की है, उसका फायदा फाइनली पेशेंट को ही मिलेगा। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से अपोलो में
द विंची XI रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है और अब उसके बाद दूसरा सेंटर मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ हो गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को, खासतौर से लखनऊ को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि 2 अब द विंची XI रोबोट लखनऊ में काम कर रहे हैं। इससे न केवल देश विदेश में जो मरीज रह रहे हैं उनको यहां पर आकर के सस्ता और सुलभ इलाज कराने में बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसीलिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं और इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। और रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत कम चीरा लगता है, बहुत कम देर हॉस्पिटल में रहना होता है और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।